दोस्तों, आपने अब तक जीएसटी से रिलेटेड काफी पोस्ट पढ़ लिया होगा, बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, बट लास्ट वीडियो में आप सबके ज्यादातर कमेंट्स ये थे कि सर जीएसटी के ऊपर वीडियो बनाइए। और ये बात बिल्कुल सही है यार कि कुछ चीजें नई एप्लीकेबल होती हैं तो उस चीज के बारे में हम सबका जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल तरीके से कि क्या टैक्स रेट्स हैं और किन किन चीजों पे पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट्स हैं, और दोस्तों साथ में बात करेंगे उन गुड्स पे जिन पे पहले टैक्स लगता था और अब टैक्स नहीं लगेगा, और इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पब्लिक के क्या रिएक्शंस हैं इस जीएसटी के रिगार्डिंग। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशन वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जीएसटी के अंदर में 4 स्लॉट दिए गए हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है टैक्सेशन को। पहला जो है वो है 5%, दूसरा 12, 18 एंड 28%। 4 टाइप के टैक्स रेट लगाए गए हैं। एक वर्ड में अगर मैं बात करूं तो जो सिन गुड्स होते हैं, जिनसे जंक फूड हो गया, अल्कोहल हो गया या और भी बहुत सारी चीजें, उस पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स रेट है 28%। इसे सिन गुड्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि सिंपल रेट में किस चीज में पहले क्या टैक्स रेट था और अब क्या टैक्स रेट है। जैसे किचन से रिलेटेड कुछ चीजें, जैम, जेली, मुरब्बा, चटनी, अचार या फिर फ्रूट्स, जिन पे पहले 12 से 18% टैक्स था, जो कि अब जीएसटी के अंदर में उन पे सिर्फ 12% टैक्स लगेगा। पल्सेस हो गए या फिर दाल से बनी कोई चीजें, इन पे पहले 18% टैक्स था, जो कि अब 12% टैक्स लगेगा। केचप हो गया, सॉस हो गया, इन पे पहले 18% टैक्स था, अब 12% टैक्स लगेगा। पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों पे पहले 28% टैक्स था और अब 18% टैक्स लगेगा। बायोगैस पे पहले 12% टैक्स था, 5% लगेगा। बर्फ पे पहले 12% टैक्स था, 5% लगेगा। काजू किशमिश पे पहले 12% टैक्स था, 5% टैक्स लगेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं वो सारी चीजें जिन पे टैक्स फ्री है बिल्कुल। सॉल्ट हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, टी, कॉफी, फिश, चिकन, एग, मिल्क, बटर मिल्क, कार्ड, नेचुरल हनी, फ्रेश फ्रूट्स, कॉमन सॉल्ट, प्राइमरी एजुकेशन, स्टैम्प, जुडिशियल डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड बुक्स, बैंगल्स, मैदा, बिन्स, आटा। और अब दोस्तों फोन पे बात करना एक्सपेंसिव हो जाएगा। पहले आपका मोबाइल का बिल 1000 रुपीज था, तो अब इसका 1030 रुपीज हो जाएगा। कुछ ऐसे ही ग्राफ ले लेते हैं कि अगर घी पहले 450 की थी तो अब 481 की हो गई है। मक्खन 44 का है तो 48 का हो गया है। बैंकिंग सेवा इसमें महंगी हो गई है। मेडिकल इंश्योरेंस आपका एक्सपेंसिव हो गया है। हाइब्रिड कारें एक्सपेंसिव हो गई हैं। होटल में रहना एक्सपेंसिव हो गया है। फ्लाइट की टिकट्स महंगी हो गई हैं और एंटरटेनमेंट फिल्म टिकट्स भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी ऑल ओवर कुछ इसके रिगार्डिंग जीएसटी से रिलेटेड बातें। आई एम श्योर इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा इकोनॉमी को। जब कुछ नया रिफॉर्म आता है, इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो मिडिल क्लास के लिए एग्जम्प्ट है। अभी इसकी शुरुआत है, मिडिल क्लास के बीच में काफी ज्यादा असमंजस भरा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी या नहीं होंगी। बट ठीक है, काफी कुछ ऐसा है जो बेनिफिट देता है मिडिल क्लास को, जिसमें काफी कुछ एग्जम्प्ट है, जिसमें पहले टैक्स देना होता था और अब टैक्स नहीं देना होता। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है हमें इसे एक सही वे में आगे देखना चाहिए। क्या है क्या नहीं वो तो कुछ दिनों बाद हमें पता चल ही जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।